नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं सी अभिषेक महेश्वरी आज आपके सामने लेके आया हूँ सीए फाउंडेशन के लिए रेशियोज एनालिसिस। रेशियो चैप्टर जो मैथ में आपका फर्स्ट चैप्टर है, रेशियो, प्रोपोर्शन, लोगरिथम, इंडाइसिस, उसमें जो रेशियो पार्ट है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। रेशियो, तो दोस्तों रेशियो एक्चुअली है क्या? तो रेशियो एक्चुअली है क्या? Ratio is nothing but comparison of two quantities. Comparison of two quantities. कोई भी दो चीजों का quantities हो जाए, कोई भी दो चीज, कोई भी दो things का comparison किया जाए तो उससे कहा जाएगा ratios। आपको पता है दोस्तों, रेशियो को जनरली हम A:B या A/B फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें A को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म और B को हम बोलते हैं सेकंड टर्म। इसे एंटीसीडेंट और इसे कॉन्सिक्वेंट। कोई डाउट नहीं, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ये कहा जाता है। तो दोस्तों रेशियोज, अब इसमें दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने बहुत बेसिकली पढ़ा है रेशियोज होता क्या है, किस तरह से वर्कआउट कर रहा है, पर सीपीटी में इसका होने का मेन पर्पस क्या है? आपका एनालिसिस डेवलप करना, आपकी जो कैलकुलेशन होनी है वो फास्ट करना, लॉजिकल एनालिसिस इंक्रीज करना, ये मेन फंडा है। रेशियोज आप कर सकते हो इजीली, टाइम दिया जाए तो आप हर टाइप का क्वेश्चन रेशियो का सोल्व आउट कर सकते हो, पर यहाँ पे जो मेन पर्पस है आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व आउट करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, मैं पहले आपको रेशियोज की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, फिर रेशियोज की प्रॉपर्टीज बताने के बाद हम आगे इसके ऊपर प्रैक्टिकल सम करेंगे सीए मॉड्यूल से। रेशियोज प्रॉपर्टीज है, तो दोस्तों जैसे मैंने बताया फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई आपकी। उसके बाद आपके पास कंपाउंडिंग ऑफ रेशियोज क्या होता है? कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो, कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो, जैसे दोस्तों आपके पास दो रेशियो दिए A:B एंड C:D, तो कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो क्या हुआ? A:C B:D। कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो क्या हुआ? A:B और B:D। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ये कुछ टर्म है दोस्तों, उसको समझना है। डुप्लीकेट रेशियो जैसे एक टर्म रेशियो A:B, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हुआ? इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हुआ? A² on B², मतलब कंपाउंडिंग ऑफ सेम रेशियो इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशियो। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो तो सिंपल A:B, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? A³ अपॉन B³। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो A/B का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? √A/√B। अगर मैं आपसे पूछूं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा? A/B का क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B, ये आपके पास हो जाएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों कंटिन्यू रेशियो भी होता है। कंटिन्यू रेशियो क्या होता है? कंटिन्यू रेशियो, रेशियो कंटिन्यू रेशियोज होता है जैसे 3 और 3 से ज्यादा थिंग्स होती है, तो जिसको हम लिखते हैं A:B:C:D, तो ये कंटिन्यू रेशियो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनका 3 या 3 से ज्यादा के लिए कंटिन्यू रेशियो का यूज होता है। जैसे ABC 4%, ABCD 4% है, उनके पास रुपीज है 400:200:500:700, ये कोई रेशियो जो है, these are, it is called as continue ratios।
अब एक प्रॉपर्टी और दोस्तों, किसी रेशियो में कुछ चेंज किया जाता है, कुछ इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, ठीक है, इधर मेंशन कर रहा हूं, चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो, change in existing ratio, a change in EBIT, change in a particular thing in a ratio manner, ratio को मैंने लिखा है A is to B manner, then new thing या new amount या new quantities will be B by A into existing thing, existing या particular quantity, existing particular quantity कह दो, B by A हो particular quantity, जैसे क्या दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। मिस्टर ए है, उसके पास 700 रुपीज है, he expenses his amount in such a manner that his amount decreases by तो कितने से डिक्रीज हो, मान लो मैंने आपको लिखा डिक्रीजेस बाय, तो रेशियो डिक्रीज वाला होना चाहिए, लेट सपोज करो 7:6, तो न्यू अमाउंट क्या है उसके पास, अभी अमाउंट कितना है, न्यू अमाउंट कितना होगा, तो 700 into 6/7 that is 600। देखो मतलब समझो, किसी एक क्वांटिटी में कुछ चेंज हुआ, चेंज इन ए पर्टिकुलर थिंग, इसमें पर्टिकुलर थिंग क्वांटिटी में कुछ चेंज हुआ इन A by B में 7/6 में, तो नई क्वांटिटी क्या आएगी, B by A into एग्जिस्टिंग। दोस्तों आपको मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी मैंने बताई, इसके बाद हम आगे सम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार इस प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, रेशियोज के ऊपर, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो हम करेंगे वो सीए इंस्टीट्यूट्स की मॉड्यूल के ऊपर करेंगे, सीए फाउंडेशन मॉड्यूल से ही करेंगे, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट जो जनरली क्वेश्चन पूछती है वो अपने मॉड्यूल के बेसिस पे ही पूछती है, ठीक है, तो मैं जनरली प्रेफर उधर से कराता हूँ ताकि स्टूडेंट की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। आगे फर्स्ट इलस्ट्रेशन है 12:16, तो द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन द रेशियो इज इम्पोर्टेंट, तो इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बताना कुछ नहीं, 12:16 का है, 12:16 है, इसका मिनिमाइज कर लीजिए रेशियो, 4:3 4:4, ये कट जाएगा, 3:4, 3 इज द फर्स्ट टर्म एंड 4 द सेकंड टर्म, सिंपल। इलस्ट्रेशन 2 बोल रहा है 3:4 इज नॉट सेम एज द 4:3, ये हमको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3, उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 4, आगे आइए डायरेक्टली पेज नंबर इलस्ट्रेशन 7। दोस्तों मैंने आपको कुछ ओमिट नहीं करवाया, कुछ स्किप नहीं करवाया, आप देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है जो नहीं करवाए। रौनक वेट्स 56.7 kg, रौनक का वेट कितना है, 56.7 kg, ठीक है। If he reduce his weights, if he reduce his weight in 7:6 ratio, 7:6 ratio, तो न्यू वेट कितना होगा, देखो दोस्तों मैंने आपको भी बताया था, एक लास्ट जो प्रॉपर्टी बताई थी, न्यू वेट कितना होगा, जो रेशियोज दिया हुआ है A:B फॉर्म में, इस रेशियो को उल्टा रख दो B:A फॉर्म में, N2 एग्जिस्टिंग जो वेट है उसको मल्टीप्लाई कर दो,
ये कितना हुआ 6:7। वैसे भी देखो दोस्तों इसका मतलब क्या, पहले 7 तब 6, पहले 7 तब 6, अब रिड्यूस हो रहा, तो 6/7 56.7। इसको सोल्व आउट कर लीजिए। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 8.1, तो ये आपके पास हो जाएगा 48.8 kg। सिंपल था। नेक्स्ट आगे, सिंप्लीफाई द रेशियो 1:3, 1:8, 1:6। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कुछ है नहीं। सिंप्लीफाई रेशियो, सिंप्लीफाई रेशियो, सिंप्लीफाई रेशियो, रेशियो क्या है 1:3, 1:8, 1:6। तो आपको पता है तीनों का एक एलसीएम निकाल लीजिए। 3 8 24, 6 का 24:3, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने पे रेशियोज में चेंज नहीं आएगा। 24:6। इसको कैसे लिखा जाएगा 8:3:4। ये आपके पास रेशियो 8:3:4 कंटिन्यू रेशियो। नेक्स्ट दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे है एग्जाम्पल 2। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज to the number of girls in a school is 720 student is 3:5। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स दोस्तों जब आप पढ़ रहे हो तो आप मॉड्यूल लेके बैठिए। 720 स्टूडेंट, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो, बॉयज टू गर्ल्स ही है ना, हाँ। तो रेशियो ऑफ द बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:5। तो बॉयज कम है, गर्ल्स ज्यादा है। साफ साफ रेशियो से पता लग रहा है। आप चाहो तो उसको डिवाइड कर सकते हो डायरेक्टली। स्टूडेंट्स बॉयज कितने आ जाएंगे आपके पास 720 है, 8 से डिवाइड कर दो 90, 90 270 और गर्ल्स है 450। चेक कर लो हाथों हाथ। हाँ जी सर। नेक्स्ट है इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल्स find the how many new boys may be admitted to the ratio of the number boys to the number of the girls may change 2:3। वापस से क्वेश्चन सर थोड़ा धीरे पढ़िए। बिल्कुल धीरे पढ़ता हूँ, अब देखिए ध्यान से। इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, 18 न्यू गर्ल्स एडमिटेड हो जाती है स्कूल्स में, ओके। तो सर यहाँ पे जो ऑलरेडी रेशियो था 3:5, 3A/5B, या आप चाहो तो इसको पूरा ये लिख सकते हो 27 गर्ल्स थी ना, सॉरी, हाँ। तो 450 + 18, ठीक है। If 18 new girls are admitted in the school, then how many boys may be admitted? Boys कितने एडमिट करने पड़ेंगे, कितने एडमिट करने पड़ेंगे? तो इसको लिख देते 270 + x। How many boys may be admitted so that the ratio of number of boys to the number of girls may change 2:3। कुछ नहीं दोस्तों, ये हमने निकाल लिया। इसने बोला बॉयज और गर्ल्स का जो नया रेशियो वो 2:3 होगा। कब होगा, कितने बॉयज ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ये आप कर सकते हो, मेरे को करवाने की जरूरत नहीं। 270 + x 468 = 2:3 आप सॉल्व आउट कर लेना। आई होप मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट आगे आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक चीज ये है, इसमें लिखा है ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेस इनइक्वालिटी। डेफिनेटली अगर ए फर्स्ट टर्म बड़ा होता है तो ये ग्रेटर इनइक्वालिटी होती है, और फर्स्ट टर्म अगर छोटा होता है ये लेस इक्वालिटी होती है। तो ग्रेटर इनइक्वालिटी that is a greater than b, और lesser या less inequality इसको रिप्रेजेंट करता है a less than b। इनवर्स रेशियो a is to b का इनवर्स रेशियो होगा b is to a, ठीक है, सॉरी b is to a। आगे मैंने आपको बाकी सारे बताए हैं। हाँ, कॉमनसुरेबल और इनकॉमनसुरेबल। लेट्स सपोज करो कोई रेशियो इंटीजर फॉर्म में है 3:4, तो ये कॉमनसुरेबल है। 2:3 कॉमनसुरेबल है, लेकिन √2 और √3 की वैल्यू नहीं पता, तो ये इनकॉमनसुरेबल है। ये इनकॉमनसुरेबल है और ये कॉमनसुरेबल है। नेक्स्ट आगे
एग्जाम्पल 1 मंथली। अच्छा दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे, हाँ दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे। तो जो एक्सरसाइज को हम किस तरह वर्कआउट करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। यहाँ पे मैं आपको बेसिक फंडा दे रहा हूँ। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, मेरे को मेल कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे वैसे आप पूछिए, फ़ोन कर सकते हो ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए और वीडियोस बनाता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करूँ। आगे है मंथली इनकम ऑफ 2% इन द रेशियो 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:9। देखो इनकम है, इनकम 4:5 और एक्सपेंडिचर है 7:9। ठीक है। इफ ईच से 50 पर मंथ देयर मंथली इनकम, सेविंग कितनी है दोनों की, ये ए और बी है, ये ए और बी है, और सेविंग कितनी दोनों की, सेविंग दोनों की बराबर है 50 रुपीज। सर ये कैसे करें? देखो एक तो ऑप्शन की तरह है, ऑप्शन बहुत सिंपल है। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप फटाफट कर सकते हो। उनकी क्या पूछिए, इनकम पूछिए तो रेशियो दे रखा होगा, उसमें से 50-50 माइनस कर दो, इजीली आ जाएगा। पर यहाँ देखो आपके पास सेविंग दी हुई है 50। अब मैं इसको रेशियो ऐसे बनाता हूँ 4x/5x, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, -50 -50 = 7/9। अब इसको सोल्व आउट कर देते हैं, 36x 450 35x अपॉन 350। तो आपके पास आ जाएगा 1x 35 माइनस 36 माइनस 35, 36x माइनस 35x, 450 इधर आके प्लस माइनस 350, ये 100 और ये x की वैल्यू 100 आ गई। तो आपके पास 400 और 500 की आपके पास इनकम हो गई। उनके एक्स से सेविंग आपके 50-50 थी, ये 350 और ये 450 आपके पास एक्सपेंस हो गया। ऑप्शन अगर दे रखा होता तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सोल्व करने का, क्योंकि कई बार डायरेक्टली ऑप्शन कई जगह मर्ज हो रहे, कंफ्यूजन हो जाता है, तब वहां पे सोल्व आउट करना है। यहाँ पे आपको एक्स लेना पड़ेगा इनकम को। ओके सर, कंटिन्यू आगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू हाउसेस 16:23। दो हाउसेस का प्राइस है 16:23। 2 year later when the price ratio of two house 16:23, 16x 23x। आगे 2 year later when the price of the first has increased by 10%, इसका 10% बढ़ा दिया 1.6x, and the second by 477, सेकंड में बढ़ा दिया 477 इक्वल्स टू 1120। तो 1120 आपके पास 11/20 आ गया, आप निकाल लो। बॉस मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बना के बता रहा हूँ, आपको ये सॉल्व आउट करना है। मैं आपको एग्जांपल में कैसे होता है फटाफट करवाऊंगा, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसको आप कर सकते हो, मेरे को आपको सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्मेट करके बताना था ताकि जब एग्जाम में आप पढ़ो तो आपको आए। आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, मैं आगे बढ़ता हूँ। इक्वेशन सॉल्व करने आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड इन व्हाट रेशियो will the total wages of worker of a factory be increase or decrease। वापस फाइंड करना है इन किस रेशियो में वर्कर की फैक्ट्री बढ़ी है या घटी है। ध्यान रखना रोज एक प्रॉपर्टी थी, आप में एक इंक्रीमेंट था और एक लेस था, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज बढ़ी है तो ध्यान रखना A/B, ठीक है। पहले ए था अब बी हुआ है, तो डेफिनेटली कोई चीज पहले से बढ़ी है, दिस, ए छोटा होगा। अगर पहले से कोई घट रही है तो बी छोटा होगा, ये ध्यान रखना। वापस से ये रेशियो को हम फर्स्ट सेकंड टर्म में लिखते हैं, कोई रेशियो पहले से बड़ा है, मतलब रेशियो बोलता है कि कोई चीज पहले से इंक्रीज हुई है, तो जो आपके पास डिनोमिनेशन में है वो बी आएगा बड़ा, और अगर पहले से घटी है तो ए आएगा बड़ा, ठीक है। आपको रेशियो बनाना है, ठीक है। ये बोल रहा है इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज। पता नहीं है बढ़ी है घटी है, हमें निकालना है। इफ देयर इज अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर में कितना रिडक्शन हुआ,
रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर, रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर इज 15:11, 15:11 यही है। हाँ, मतलब पहले वर्कर 15 थे तो अब हो गए 11, ठीक है। एंड इंक्रीमेंट इन वेजेस, इंक्रीमेंट इन वेजेस, इंक्रीमेंट इन वेजेस वो कितना हुआ 22:25। देखो अब मेरे को नहीं पता क्या हुआ बड़ा घटा है, पर पहले मैं मान लेता हूँ टोटल जो वेजेस थी वो थी, आप दो तरीके से कर सकते हो, टोटल वेजेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बेटर रहेगा। टोटल वेजेस कितनी थी पहले, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर, वर्कर इनटू वेजेस, वेज रेट, ये हुआ x और ये हुआ y, पहले थी एक्स वाई। अच्छा, अब न्यू वर्कर कितने हुए, न्यू वर्कर आपको पता है ऑलरेडी जो वर्कर थे x इनटू रेशियो का उल्टा कर दो 11/15, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली है। पहले 15 थे तो अब 11, तो वर्कर कितने हो गए 11x/15, ठीक है। वेजेस कितनी होगी, नई वेज कितनी होगी, वेज रेट 25/22 इनटू y, वेज रेट हमने मानी थी y। सर समझ नहीं आया। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, एग्जिस्टिंग किसी थिंग में कोई चेंज होता है, एग्जिस्टिंग किसी थिंग में कोई चेंज होता है। मैंने बोला कोई एक मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे 700 है, कोई मेरे पास एक बंदे के पास 700, उसने कुछ एक्सपेंस किया और अब उसके पास हो गया, अब उसका रेशियो डिक्रीज हो गया 7:6, तो नया रेशियो क्या होगा 6/7 × 700, ऐसा आपको बताया था ना। हाँ सर आपने बताया था, उल्टा हो गया था, सेम वही किया। रिडक्शन नंबर वर्कर हुए 15 to 11, तो नए वर्कर कितने हो गए 11/15 × x, वेजेस बढ़ गई 22:25, तो नई वेजेस क्या 25/22। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये पहले थे, न्यू क्या हो गया, न्यू टोटल वेजेस, टोटल वेजेस न्यू टोटल वेजेस कितने हो गई 11/15x 25/22 y, 2 5 3 5 5 5/6xy, ये x और ये y आ गया, पहले से घटिए ना 1xy और अब इक्वल टू 5/6xy, वापस से पहले xy थी और 5/6xy है, तो पहले ज्यादा थी अभी कम है, पहले ज्यादा थी अभी कम है, तो किस रेशियो में गिरी है 6:5 के रेशियो में। सर पहले अगर 6 थी तो अब 5 हो गई, हाँ या ना, पहले अगर 6 थी तो 5 हो गई, हाँ। अगर बोझ बाई चांस ये बड़ी होती, मान लो ये उल्टा हो गया होता, ये बड़ी होती तो कुछ नहीं होता, ये बड़ा हुआ फिगर आ गया था, ये पहले ये गिर रही, ये आपको इतना पता लगा ना कि पहले इतनी थी अब इतनी होगी, आपको ये पता है 1xy इज ग्रेटर देन 5/6xy, हाँ सर इतना पता है 5/6, हाँ सर हाँ पता है, तो ये इसको आप इस तरह मेंशन करते हैं 6:5, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज को देखते हैं, ये इलस्ट्रेशन थे, एक्सरसाइज में एमसीक्यू की तरह आगे सॉल्व आउट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी फाउंडेशन, द इनवर्स रेशियो 11:15 is 15:11, कोई डाउट नहीं, डायरेक्टली दिख रहा है। रेशियो ऑफ द क्वांटिटी 3:4, द एंटीसीडेंट इज 15, ये सिंपल है, 3:4 एक रेशियो है, उसमें एंटीसीडेंट 15 है, तो ये निकालना आप निकाल सकते हो, x = 20 आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मैं तेज जा रहा हूँ तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से पेशेंटली बार बार रिपीट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व आउट करना, उस बेसिस के ऊपर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है थर्ड, रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज 5:7, कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इनवर्स रेशियो, देखो रेशियो है 5:7, ठीक है। अब है कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो, इसका इनवर्स रेशियो क्या होता है 7:5, कॉन्सिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो, कॉन्सिक्वेंट नीचे वाला 5 है, तो उसका एंटीसीडेंट क्या होगा 7 होगा, क्वेश्चन में ही आंसर था 7,
नेक्स्ट रेशियो कंपाउंडेड 2:3, 9:4, 5 कंपाउंडेड रेशियो निकालना 2:3, 9:4 एंड 5:6। तीन रेशियो दी गए इन तीनों का, एंड 8:10 भी है, सॉरी 8:10 भी है। इनका कंपाउंडिंग ढूंढना है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, हाँ सर कर दीजिए। दिस दिस 2 जा ये गए, 3 3 जा 3, 1:1 आंसर आएगा 1:1। डुप्लीकेट रेशियो 3:4 प्रॉपर्टी में था, 3:4 का डुप्लीकेट 9:16। नेक्स्ट सब डुप्लीकेट रेशियो इज टू 25:36, सब डुप्लीकेट रेशियो 25:36, इसका सब डुप्लीकेट कितना है 5:6। क्यों सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है 25 का रूट 36 का रूट। आई होप आप सबको ये रूट्स ध्यान होंगे। नेक्स्ट आगे ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो इज 2:3, 8:27। नेक्स्ट दोस्तों इसको इस तरह से टिक मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो 8:27, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कितना हो गया 8 का क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट, दैट इज 2:3। नेक्स्ट रेशियो कंपाउंडेड 4:9, कंपाउंडेड करना है, कंपाउंडिंग करना 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो 3:4, डुप्लीकेट रेशियो 3:4, 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है ये सर 4:9 और 9:16। कंपाउंडिंग करना था, कंपाउंडिंग ये दो रेशियो था, देखो दो रेशियो थे, एक 4:9 और एक था 3:4 का डुप्लीकेट, तो मैंने इनको कंपाउंडिंग किया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 9 और 9 और कट गया 1:4। नेक्स्ट है बहुत सिंपल है सर ये तो, हाँ अभी तक दोस्तों बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते रहेंगे और इसको आगे करते रहेंगे। आपसे एक बार है, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा, आप चाहो तो उसे खुद भी करो, और अगर आपको बाय चांस कहीं अटक रहे हो तो उसको आप देख के आगे बढ़ सकते हो। हम लोग आ गए थे क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 10 रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, कंपाउंड करना 4:9, ये फर्स्ट रेशियो था 10th क्वेश्चन का। डुप्लीकेट रेशियो 3:4, डुप्लीकेट रेशियो 3:4, 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो, कंपाउंडिंग करना वापस से रेशियो कंपाउंडेड 4:9, डुप्लीकेट रेशियो 3:4, द ट्रिप्लिकेट रेशियो 2:3, ट्रिप्लिकेट रेशियो 2:3 एंड 9:7, ट्रिप्लिकेट रेशियो 2:3 एंड 9:7 लिखा है, एंड 9:7 is 4/9 into 9/16 into 8/27 into 9/7, 8 2 जा 9 से 9 गया, 9 3 जा 2:21, आंसर है 2:21। ऑप्शन देखिए एक बार 2:21, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट 11 the ratio compounded of duplicate ratio 4:5, duplicate ratio 4:5, next triplicate ratio 1:3, compounded मतलब मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ट्रिप्लिकेट रेशियो था 1:3, डुप्लीकेट इधर ट्रिप्लिकेट था। नेक्स्ट डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1 मिनट, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81, ये हमसे पूछ रहा है सब डुप्लीकेट रेशियो 1:2 and triplicate ratio of 125/512, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, वापस से 60/25, 1/27, 9/16 और 5/8। तो ऐसे गलती किसी से भी हो सकती है, तो थोड़ा आप भी ध्यान रखिएगा, 3 और 5। तो कितना हुआ 5 3 15, 1:120। दोस्तों इसका आंसर डी है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हमारा आंसर ठीक है 1/120।
ओके, कंटिन्यू आगे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने लास्ट 11th क्वेश्चन किया, नेक्स्ट है 12th। A should be is 3:4, 2A plus 3B, A equal by B, ये 11th नहीं है 12th सम है, is 3:4। तो आपको फाइंड आउट करना है 2A plus 3B, 2A plus 3B is to 3A plus 4B, 3A plus 4B। तो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A equals to 3/4B। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको पुट कर दीजिएगा, 3/4B, 3B, 3/4B प्लस बाय 4B। आप इसको आगे सोल्व आउट कर सकते हो और आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 13, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, दो नंबर है 2:3 के, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द 3:5। देखो दो नंबर है 2:3 के फॉर्म में, if 4 is subtracted from each, if 4 is subtracted from each, they are in the ratio 3:5। इसको आप सोल्व आउट कर सकते हो, मैंने आपको इक्वेशन बना दी। आप चाहो तो इसमें दोस्तों ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से हम ऑप्शन से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:, ऑप्शन देखो 2:3 के फॉर्म में क्या है, 1624 है सर, 46 है सर, 23 है सर, ठीक है चलो। अब 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक में से, 4, 16 में से 4 गया 12, 24 में से 4 गया 20, 12:20, 12:20 3:5 की फॉर्म में है। हाँ सर, 4 3 जा 12, 4 पहला ही आंसर है, यस। देखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन आपको सोल्व करनी है तो ऐसे कर सकते हो। 14, एन एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11, 180 होता है, आपको याद होगा, यस सर। 9 और 11 20, 20 डिवाइड बाय 180, 9, 9 2 जा 8, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, 11 9 जा 99। वापस सर, वापस सर एक बार, रेशियो कंटिन्यू रेशियो 2:7:11, ट्रायंगल के टोटल रेशियोस कितने होते थे, 180। इसको क्या लिखोगे, 20x 2x प्लस 7x प्लस 11x, x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 9, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, 9 9 11 जा 99। हाँ जी सर, एक सेकंड में आ गया, बिल्कुल सर। नेक्स्ट 15th, डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x and y in the ratio of 11:7, x and y would get rupees। देखो आपके पास 324 रुपए है, 324 रुपए को आपको 11:7 में बांटना है। इनका सम होता है 18। आप चाहो तो ऑप्शन में देख सकते हो, वैसे भी आप कैलसी भी कर सकते हो। 324 डिवाइड बाय 18 आपके पास आ जाएगा 18 इंटू 11 कर दो, एक में आ जाएगा 198, एक बार कर दो आप 7, तो 18 7 जा आपके पास, एक मिनट, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन एक भी नहीं है, तो वापस से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वापस से। 324 डिवाइड बाय 18 आपके पास आया 18, 18 11 जा आपके पास हुआ 198 और 11 7 जा 77। सम करके देख, एक मिनट, सॉरी 18 है ना, तो 18 7 जा होगा, 18 7 जा 136, सॉरी 126, आपके पास हो गया 324, तो आपके पास आ गया 198:126, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो नन ऑफ दिस। चेक कर लेना पीछे, नन ऑफ दिस ही आएगा, जहां जहां नन ऑफ दिस हो एक बार वहां पे चेक कर लेना, कुछ गलती ना हो, बाय चांस ऑप्शन कुछ गलत दे रखा हो, आपको क्लियर होता रहना चाहिए कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, आनंद अर्न्स ₹80 in 7 hours, प्रमोद अर्न ₹90 in 12 hours, रेशियो ऑफ देयर अर्निंग। देखो पर आवर अर्निंग पूछा उसने, रेशियो ऑफ देयर अर्निंग, एक कमा रहा है 80 रुपए 7 घंटे में, पहला, दूसरा कमा रहा है कितना, एक मिनट, हाँ 90 रुपीज 12 आवर्स में। इसको आपको सोल्व करना था, a बाय बी क्यूब c बाय डी। हाँ जी सर आता है, 80/7 इंटू 90 12। हाँ जी सर आ गया 96/63, 96:63 ऐसा ऑप्शन में है सर। ऑप्शन में इसको स्मॉल करना पड़ेगा, ये 3 से कट हो जाएगी, तो हम ये पे काट देते, 3 4 जा
3 3 32:21, ऐसा ऑप्शन है? हाँ जी सर है। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16 तक हमने सोल्व कर लिया एक्सरसाइज 1A। अभी तक कुछ टफ नहीं लगा होगा आपको? हाँ सर अभी तक तो कुछ टफ नहीं लगा, वेरी गुड। अब 16 के बाद हम आते हैं आगे 17। 17 सम बोल रहा है रेशियो ऑफ टू नंबर आर इज 7:10, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ दिस इज 105। आप ऑप्शन कर सकते हो, ऑप्शन से देख लीजिए। 200 और 305 नहीं हो पाएगा 7:10 में। 85 और 290, 105 का डिफरेंस है, 105 का डिफरेंस है। चलो 7 और 10 में देखते हैं एक बार। 85 डिवाइड बाय 29 7 जा 29 7 जा 85 नहीं होता। 35 7 जा 35 7 जा 245 हो सकता है। 35 7 जा 245 ही होता है। 35 7 जा 245। हाँ जी सर, तो आंसर सी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? 7:10 है, 7 और 10 का है। 7:10, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है? 105। तो एक को 7x ले लो, 10x, या तो इसको ऐसे कर दो ना, 10x - 7x इक्वल्स टू 105। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 35, तो 350 नीचे हो गया और 245 ऊपर हो गया। हाँ जी सर। नेक्स्ट दोस्तों, कोई डाउट नहीं होगा। ये 35 कैसे है? इन दोनों का डिफरेंस दे रखा था, तो 7x 10x - 7x 105, x इक्वल्स टू 35। तो 7 × 35 और 10 × 35। मैं कुछ फास्ट नहीं जा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, आपको आता है इसलिए। अगर आपको लग रहा है तो आप बार बार रिवाइंड करके देखिए वीडियोस, आपको इजी और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट 17 के बाद 18, PQR and 3 cities, the ratio of the average temperature at 11:12 is to P and Q का है, सॉरी इसमें P and Q का टेम्परेचर दिया है 11:12 एंड P and R का टेम्परेचर दिया 9:R। P and R का कितना दिया? 9:8। अच्छा दोस्तों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन जो मेरे को आपको समझाना था। एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q और R बताना है। Q और R का टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, जब कभी भी ऐसा हो PQR, इसको हमेशा इस तरह लिखना 11:12। अच्छा, P और R का 9:8 इस तरह किया। अब इसको आप सोल्व आउट कर दीजिए, इन दोनों को एक ही कर दीजिए। इसको ऐसे लिख दो 99। हाँ जी सर, क्या होगा 99? कोई भी एक ले लो। अच्छा, इसको अगर मैंने 99 बनाया है इस वाले को, तो 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको 108। और इसको अगर मैंने 99 बनाया है तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 11 से, तो इसको भी 88। वापस से दोस्तों, PQR है, PNQ 11:12 है, और ये P/2 9:8 है। अब मेरे को दोनों को बराबर करना है, तो मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया 99। हाँ जी सर। अगर मेरे को इसको 99 बनाना है तो मैंने 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 12 को भी 9 से कर दो। इसको मैंने 99 बनाया, मतलब इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 11 से कर दो, 88। वापस से दोस्तों, जब कभी ऐसा आए कि 3 दे रखे हो, 2 के पेयर दे रखे हो और आपको तीसरा निकालना, तो पहले जो जिसके दोनों दे रखे हैं ना, उसको इक्वल कर दो, उसका एलसीएम ले लो। ये 99 हुआ, 12 9 जा, क्योंकि इधर 11 से 9 मल्टीप्लाई करने पे 99 आता, तो इधर भी कर दिया। इसको 9 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे 99 आता, तो इसको भी 11 से कर दिया। हाँ जी सर, समझ आ गया। ओके, एक बार बता रही इसको तो आगे। अच्छा, इसको एक बार शॉर्ट कर लीजिए। Q/R उसने पूछा था, Q/R, तो इसको आप कर दीजिए 108:88। तो आपके पास ये कट जाएगा 2 से 54, 44, 27, 22। 27:22 का कोई ऑप्शन है? यस सर है। ठीक है, अब आपके पास 18 के बाद आया 19। X/Y इज 3:4। 19 कौन सा है? X/Y 3:4 है। नेक्स्ट, तो आपको x² प्लस y xy² अपॉन x³ प्लस y³ निकालना। तो दोस्तों, आप इसको खुद सोल्व कर सकते हो, मेरी कोई खास जरूरत नहीं है इसमें। आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू होगी 3/4y, 3/4y।
अब आप कर सकते हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू? 9/16 y²। ठीक है, और आपके पास एक्स क्यूब की वैल्यू भी आ जाएगी 27/64 y³। और आप इसको इसमें रख के सॉल्व आउट कर लेना। तो ये आप कर लोगे इजीली। और नहीं तो इसका एक सिंपल तरीका बताऊं, जनरली ऑप्शन से देख लेना। ऑप्शन में अगर जनरली ट्राई करना तो चेक कर लेना, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 3 इंटू 16 4 का स्क्वायर 27 प्लस 64। जनरली ये ठीक हो जाता है, ये कोई फिक्स फंडा नहीं है पर ये बैठ जाएगा। 36 प्लस 48 27 प्लस 64 तो कितना हुआ? 84। और ये होगा 191। 84 7 से जाएगा, 12 7 जा और 13। 12:13 का कोई ऑप्शन है? सर है बी। 19 तक अपने सॉल्व आउट हुआ, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे भी। 20th क्वेश्चन, P is to Q in the PQ if P is to Q is subduplicate ratio of P minus x square and the P is to Q is subduplicate ratio P minus x square or Q minus x square। तो आपको फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ओहो, अभी सर ये कैसे करें? क्या बोला? P is to Q is subduplicate ratio of अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो ये ठीक है, इसका सबडुप्लीकेट ये हो गया। अभी मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी सर ठीक है, इसको इधर ले जाओ, पी स्क्वायर इंटू क्यू पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाँ जी सर, एक्स स्क्वायर निकालना तो एक साइड ले लो, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर। हाँ जी सर, पी क्यू कॉमन ले लो, पी माइनस क्यू। हाँ जी सर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हाँ जी सर, पी क्यू पी माइनस क्यू एक्स स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर, ये उधर आया था तो पी क्यू पी माइनस क्यू एक्स स्क्वायर पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, ये कट गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो एक बार वापस से p बाई क्यू इक्वल्स टू पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्यों था? क्योंकि p बाई क्यू सब डुप्लीकेट रेशियो इसका है, तो मैंने इसको दोनों को स्क्वायर कर दिया। अंडर रूट हटाने के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है वैसे भी, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किया और आपके पास इस तरह से डेरिवेशन आ गई। आई होप इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, इसको उतारिए, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट 21st, 2s upon 3t 2s upon 3t is the duplicate ratio of 2s minus p 3t minus p। वापस से 2s upon 3t is duplicate ratio of, इसका डुप्लीकेट रेशियो। अब इसको सोल्व आउट करना है एंड देन पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी और 2p, इस तरह के पी फॉर्म में आंसर लाना है। 2s अपॉन 3t, इसको अब कर सकते हो, चलिए कर देता हूँ। 4sp प्लस पी स्क्वायर 9t स्क्वायर 6pt प्लस पी स्क्वायर। ठीक है सर, अब उधर ले जाइए। 2p स्क्वायर s 12pst और 18t स्क्वायर s 12s स्क्वायर t, ठीक है, 12pst और 3p स्क्वायर t। हाँ जी सर, ये और ये कट गए। हाँ जी सर कट गए।
अपने को पी स्क्वायर निकालना है या पी निकालना है, तो एक साइड कर लेते पी पी, 2p² माइनस 3p²t। ओके सर, बहुत सिंपल, पी स्क्वायर कॉमन आ गया इस साइड, 2s माइनस 3t। ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है सर? देख लेते एक बार। ठीक है, अब इधर क्या बचा, 12s²t और माइनस 18t²s, तो कॉमन ले लीजिए, 6st कॉमन ले लिया, तो इधर कितना बचा, 2s माइनस 3t। हाँ जी सर, ये कट गया, वेरी गुड। p² इक्वल्स टू 6st। हाँ जी सर, वेरी गुड। कुछ नहीं था दोस्तों, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है इसको, और थोड़ा सा लॉजिकली, ये तो आपको समझना ही है, लॉजिकली पुट करना है। आपको पता लगा ये कट गया, आपको पता है p² और आंसर देखकर किस फॉर्म में निकालना है। जस्ट आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। 20 सेकेंड दोस्तों, मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंड 20 सेकेंड, p⁴ p⁴ 2:3 है। नेक्स्ट x⁴y 4:5 है। आपको फाइंड आउट करना है 5px। सिंपल है दोस्तों, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, उस तरह से आप पुट आउट करके देख लेना। 5px प्लस 3qy अपॉन 10px प्लस 4qy। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, मोर प्रॉब्ली आपके आंसर सेम आ जाएगा, जैसे हमने ऑलरेडी आगे वाले क्वेश्चंस में किया था। क्वेश्चन नंबर था उसका आपके पास 19, सेम 19 के मैनर में कर लीजिए, नहीं तो आप वैसे भी पुट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। आगे 23rd, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ टर्म ऑफ द रेशियो 9:31 reducing it to 1:4। वापस से एक नंबर है विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म, एक रेशियो 19:31, उसमें से एक नंबर रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो वो जो नंबर बनेगा, नया नंबर, वो बन जाएगा 1:4। तो ऑप्शन से देख लेते हैं। अच्छा, तो क्या माइनस करना है 19:31 में से? 15 माइनस करते हैं। 19 में से 15 माइनस किया तो 4। हाँ जी सर, 31 में से 15 माइनस किया तो सर 16, 1:4 हो गया सर, पहले आंसर आ गया। ऑप्शन से देख लीजिए, देखो करने में करने जाओगे हो जाओगे, पर ऑप्शन से कीजिए तो फटाफट हो जाएगा। इक्वेशन मल्टीप्लाई करके सॉल्व करनी पड़ेगी। यस सर दोस्तों, मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, या तो इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो या ऑप्शन रख के देख लो फटाफट, तो हमें टाइम सेव करना है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट, डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5 एंड डेली एक्सपेंसेस आर इनटू 7:9, सेव 50। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट 25th, रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन 7:2 ट्रेन की स्पीड कितनी है? 7:8। ओके, द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। सेकेंड ट्रेन क्या कर रही है? 400 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में। ओके, तो कितना हो गया? 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। हाँ सर, ठीक है, तो वो वाली ट्रेन कितनी चलेगी? 70 चलेगी। द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 70 किलोमीटर पर आवर। इसको आप ये तो कहोगे 80, तो ये 70 हो गया। हाँ जी सर। तो दोस्तों, मैंने आपको रेशियो की जो एक्सरसाइज फर्स्ट वन है वो सोल्व आउट कराई है, पूरी सोल्व आउट कराई है। आप पूरा एक बार दोबारा से देख लीजिए। मैंने कोई फास्ट थोड़ा सा इसलिए गया हूँ, सिर्फ सिंपल क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है। टाइम कम है, हमें हर क्वेश्चन को समझ के जल्दी से पुट करना, ऑप्शन के थ्रू या इक्वेशन के थ्रू। आपको इक्वेशन बनाना है, रेशियो की प्रॉपर्टी याद रखनी है और सिंपली से पुट करना है। तो दोस्तों, मेरे को उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपको और नई नई वीडियो देखने को मिलेगी। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कीजिए, ताकि अपने दोस्तों को बताइए। इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट ए रेशियो की पूरी सोल्व है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।